हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। तो डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीयूटी पीजी 2025 के लिए अपना न्यू बुलेटिन जारी कर दिया है। अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पेपर कोड क्या डीयू की ओर से बताया जा रहा है, इन सारी बातों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज कितने सीट्स हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए बीएचयू का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अपना बुलेटिन जारी नहीं किया गया, ठीक है। जेएनयू का भी जारी हो गया, उस पर भी हम आपको बता देंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी के लिए हम डीयू के बुलेटिन पर पूरी चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट ऑथेंटिक तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज में अभी जुड़ोगे तो 14 जनवरी तक 20% का ऑफर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट फेस्टिवल ऑफर में। तो आप इस कोर्सेज में अगर आप जुड़ते हो तो आराम से जो है बहुत अच्छी तैयारी यहां पर कर सकते हो, शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके, ठीक है। अब ये कोर्स आपको सिर्फ जो है 2399 में मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता हो कि 4 टेस्ट पेपर जब आप चूज करते हो तो 2800 रुपए लग रहा है, ठीक है। एनटीए जो है सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आपसे कितना ले रहा है, 2800 रुपए। और हम तो अपने कोर्सेज के लिए इतना कम फी रखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा फी नहीं है। आराम से जुड़ करके तैयारी करो अच्छे से। मिलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहां पर देखते हैं, अब देखते हैं आगे। अब देखो ये है बुलेटिन। आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपली आपको यहां पर टाइप करना होगा गूगल पे। क्या टाइप करना होगा, तो आप देखो यहां पे सिंपली आप ऐसे लिखोगे डीयू बुलेटिन सीयूटी पीजी 2025। तो ये बुलेटिन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बुलेटिन में बताया जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम यहां पर डीयू आपको ऑफर करती है सीयूटी पीजी के लिए। तो सारे कोर्सेज के नाम यहां पर दिए गए हैं। इन नाम को एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से। फैकल्टी आप आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। एमए पंजाबी है, एमए संस्कृत है, ठीक है, एमए हिंदी है, फ्रेंच है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज वाले बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर फैकल्टी आप सोशल साइंसेस में, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं। फिर यहाँ पर फैकल्टी आप साइंस में कई सारे कोर्सेज हैं, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेस, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो एक बार आप गो थ्रू बोलो, पहले कोर्सेज जान लो कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे चलता है। एलएलबी, एलएलएम, ठीक है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है, आगे आते हैं। अब ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि डीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एमए इन अरेबिक में, तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताया गया। अब इसमें एज का कोई क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने नहीं निर्धारित किया है, ठीक है। बाद बाकी अगर होगा तो जब पूरा पढ़ोगे आप इसको अच्छे से लास्ट तक पढ़ लोगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है, हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि इसमें एज का क्राइटेरिया बताया गया है कि नहीं बताया गया। अभी के लिए एज क्राइटेरिया पर उतना दिक्कत नहीं है, हम पढ़ करके आपको बता देंगे। अभी के लिए आपको समझना है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म भरने में, अभी फॉर्म ही भरना हमको, फॉर्म भरने में एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो आप आराम से भरिए, ठीक है। बाद बाकी यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया लगाएगी तो इसको पढ़ के पता चली जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब ये देख सकते हो आप यहाँ पर कितने सीट्स हैं, सीट्स आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको बात करनी है वो है सीयूटी के लिए पेपर कोड कितना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैच करना होगा, ठीक है। दोनों को आप मैच कर लेना, वहां से भी और यहां से भी, दोनों जगह मैच हो गया। दिल्ली के लिए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस कोर्स में, तो एक बार ये टेस्ट पेपर का कोड मैच कर लीजिएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन से कॉलेज में ये कोर्स चलता है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो एमए बुद्धिस्ट स्टडीज, सब कुछ भाई बताया जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमए इंग्लिश के लिए, ठीक है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीए इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए क्या बताया जा रहा है कि बीए जो है होना चाहिए कहां से, ये देख लो ऊपर, फॉर एडमिशन टू एमए इंग्लिश द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रिस्पेक्टिव सीयूटी पेपर, रिफर टू एनटीए वेबसाइट फॉर द सिलेबस ऑफ द सीयूटी पेपर, ठीक है। अब ये देखो कैटेगरी जो है 1A 2B, ठीक है, ये बताया जा रहा है। ये जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, दूसरा है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ, अब देखो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, ये सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स पूरा बताया गया है, ठीक है। आगे सब कुछ यहाँ पर ये देखो सब कुछ बताया जा रहा है। तो सारे कोर्सेज के लिए है, एक बार इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है। बाद बाकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहां पर भी मिल जाएगा।
यूनिवर्सिटी वाले जब सेक्शन पे क्लिक करते हो तो वहां से भी सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको दिख जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं जैसे अभी दिखा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से एक बार जरूर से सारे अपने अपने कोर्सेज के लिए देख लीजिएगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है दिया गया है, ठीक है। बाद बाकी इसके बारे में डिटेल में अगर कुछ चाहिए आपको जानना हो, कुछ ना समझ में आए तो जरूर से आप बताइएगा। डिटेल में बताने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये आ चुका है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपने यूजी किया हुआ तो आराम से आप समझ सकते हो, उसको कोई दिक्कत है नहीं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप जरूर से बताइएगा, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि आपको यहाँ से कैसे पता करना है। ये वाला अगर हम देखें, ये तो हमने ड्यू का बुलेटिन आपको दिखाई दिया। अब ये देखो, यहाँ से अगर पता करना हो तो आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर चलते हैं हम लोग डीयू पे, ठीक है। डीयू पे चलते हैं, देखो हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गया, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऐड हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे चलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो वहाँ पे दिया गया था ना, कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमए अरेबिक के लिए 3-4 क्राइटेरिया बताया गया था। इसमें से किसी भी एक में अगर आप हो, जैसे क्या है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब भी आप पढ़ सकते हो। और लिखा हुआ है, और लगा हुआ है अथवा, तो चारों में से कोई एक अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका आराम से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आराम से फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो अलग अलग कोर्सेज के लिए। हालांकि यहाँ पर भी आपको बुलेटिन में भी बताया जा रहा है, तो बुलेटिन में भी वही चीजें हैं। अब ये जो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आ रहा है कि हमको टेस्ट पेपर कोड यहाँ पे एक बार मैच कर लेना है। साथ ही साथ इसमें से कोई एक स्पेसिफिक जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे और लगा लेना, यहाँ पे लगाया नहीं गया है बट लगा लेना कि बैचलर डिग्री इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हुए हो, या फिर बीए प्रोग्राम ये सब किए हो, आराम से जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है और लगा लेना यहाँ पे, यही चीज़ हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो मैं बता दे रहा हूँ। अब हो गया बात यहाँ पे बुलेटिन का। बाद बाकी अभी जो है हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। एक बार जो है बुलेटिन भी पढ़ लीजिए जाकर के डीयू का, ठीक है। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें अगर होंगी इसमें तो हम बाद में आपको अपडेटेड वीडियो में बता देंगे। अभी के लिए जो चीज़ें थी हमने बता दिया है। जेएनयू का भी बुलेटिन आ गया तो उसके बारे में भी हम एक छोटी सी वीडियो में आपको बता देंगे, क्या कुछ बातें नया निकल कर आ रहा है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ करके भी तैयारी कर ही सकते हो। हमने बता दिया कि अभी कोर्सेज में 20% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और सिर्फ 2400 में आप जो है कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। पूरी तैयारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको ये जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा इसी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।